दोस्तों, हाल ही में G7 की मीटिंग हुई है और इसमें भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। हालांकि G7 की मीटिंग बहुत सफल नहीं रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 नहीं G8, या उन्होंने बाद में कहा G9 होना चाहिए। जिनको नहीं पता है G8 क्या है, तो G8 में बाकी G7 के तो सदस्य देश थे, साथ ही रूस भी उसका एक सदस्य था। लेकिन हाल कुछ समय वर्ष पहले रूस ने उस पर एग्जिट कर लिया था, तो वो G7 हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे ये कहा है कि G9, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि रूस G9, चीन को भी G7 का हिस्सा होना चाहिए। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही नीति पे चलते हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जो कि भारत G7 का सदस्य भी नहीं है, फिर भी भारत के लिए एक बहुत कारगरशील मतलब रहा है, क्योंकि कनाडा के साथ जो कुछ समय पहले भारत के संबंध बहुत खराब हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो सुधरने की ओर है। और साथ ही हमारी जो एम्बेसी थी, हाई कमीशन, वहां से हमारे अपने राजनेताओं को, अपने विदेश मंत्रियों को निष्कासित कर दिया था, तो दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय हाई कमीशन के जो सदस्य हैं उनका नाम दे दिया गया। हालांकि रूस की कनाडा की ओर से अभी कोई नाम ऐसा सुझाया नहीं गया है, लेकिन समय आने पर वो भी कर दिया जाएगा। साथ ही जो खालिस्तान समर्थन जो बहुत बड़े लेवल पे कनाडा में हो रहा था, उसके लिए भी कनाडा ने कहीं ना कहीं ये कहा कि कुछ खालिस्तान भारत में अशांति फैलाने का काम करते हैं, कुछ खालिस्तान आतंकवाद की भी कैटेगरी में होकर देश की असुरक्षा के लिए भी खतरा है। लेकिन फिर भी कनाडा ने एक बात पे, जो पहले उनकी रिपोर्ट्स आई थी, जो मैगजीन में उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान जो खालिस्तान के समर्थक में जो उनका लीडर है, उसको मारने की जो साजिश की गई थी, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। इस पे वो अभी भी अपनी बातों पे कायम है। लेकिन फिर भी जो संबंध पिछले कुछ बीते समय में खराब हो चुके थे, कनाडा की टोटल बातचीत हो गई थी। हमारे बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट है, या हम पंजाबियों की बात करें, उनकी बहुत सारी फैमिली वहां रहती है। बहुत सारे लोग हमारे भारत से पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, तो कनाडा ने वीजा भी रद्द कर दिया था। तो अब एक खुशी की बात कह सकते हैं कि कनाडा के साथ हमारे दोबारा संबंध सुधरेंगे। साथ ही हमारे लोगों की जो फैमिली है, वो उनसे आने जाने के लिए कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। साथ ही जो स्टूडेंट एजुकेशन वीजा पे वहां जाते हैं, या फिर वहां से यहाँ आते हैं, तो दोनों के ही लाभ होगा। तो इस तरह एक G7 की मीटिंग भले ही बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध ना हुई है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के लिए एक उम्दा कार्य किया है, और भारत और कनाडा के संबंध में एक मधुरता आने का प्रयास किया गया है।